हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन वन। लास्ट लेक्चर में हमने बी एच कर्व तक देखा था। ठीक है, बी एच कर्व तक हमने देखा था। बी एच कर्व कैसे ड्रॉ होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके अंदर, मैग्नेटिक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, फिर कोर्सिविटी आती है। दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 3 देख लो। आज हमको लॉसेस के बारे में डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द कोर लॉसेस दैट अकर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में कौन कौन से कोर लॉसेस होते हैं, तो एक होता है आयरन लॉसेस, और जिसको कोर लॉसेस भी बोलते हैं। दिस लॉसेस इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन एंड आर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस वो होते हैं क्योंकि आपका जो डीसी मशीन है उसके अंदर जो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रोटेट करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, और ये करंट के कारण क्या होगा, लॉसेस क्रिएट होंगे। अब ये लॉसेस कैसे होते हैं? टू टाइप्स के लॉस होते हैं। एक तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस एंड सेकंड वन इज अ एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। Hysteresis loss occurs in a armature of DC machine since any given part of the armature is subjected to magnetic field reversal as it passes under the successive poles। अगर कोई भी बॉडी है आपके पास, मतलब कोई भी आपके पास आर्मेचर है मैग्नेटिक, आपके पास कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी मैग्नेटिक नहीं बोल सकते, कंडक्टिंग मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर रिवर्स हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एन टू एस जा रहा है और फिर एस टू एन जा रहा है, ऐसा रिवर्सल अगर क्रिएट होता है तो वो केस में क्या होगा, आपका ये हिस्टैरिसीस लॉस वहाँ पे अकर होगा। ठीक है, व्हेन द पीस, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन द पीस ए बी इज अंडर एन पोल द मैग्नेटिक लाइंस पासिस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हाफ आर वॉयलेशन लेटर द सेम पीस ऑफ आयरन, अगर सेम पीस ऑफ आयरन अगर एस पोल के अंडर में आएगा तो मैग्नेटिक लाइंस पास फ्रॉम बी टू ए in order to reverse the continuously the molecular magnet in the armature core some amount of power has to be spent। तो ये रिवर्सल क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत पावर वहाँ पे वेस्टेज जाता है, और उसी को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ये फॉर्मूला से हिस्टैरिसीस लॉस कैलकुलेट होने वाले पी एच इज इक्वल टू बी मैक्सिमम रेस टू 1.6 है, यहाँ पे 16 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1.6 बी एम रेस टू 1.6 एफ एफ इंटू वी। अब ये टर्म्स क्या क्या इंडिकेट करती है वो देख लो नीचे। बी एम इज इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। वॉल्यूम क्या है, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर इन मीटर क्यूब। एंड एच क्या है, हिस्टैरिसीस का कोफिशिएंट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस इन द मशीन, अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस करना है तो आप क्या करो, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करो जिसके अंदर ये लॉसेस कम हो, मतलब जस्ट लाइक सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस लॉस वहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, तो वैसे वाला मटेरियल यूज़ करो। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे हिस्टैरिसीस लॉस क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब एडी करंट लॉस भी है। सेम एडी करंट लॉस का इक्वेशन क्या हो रहा है, पी ई इज इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी। तो इसके भी टर्म्स देख लो, के ई क्या इंडिकेट करता है, वो कांस्टेंट है सॉरी एडी करंट लॉस का। बी एम क्या है, अगेन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, और ये सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जितनी है वो ही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल होने वाली है। टी क्या है, थिकनेस है, जो लेमिनेशंस आपने यूज़ की है कोर को बनाने के लिए उसकी थिकनेस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है, तो ये इक्वेशन, तो एडी करंट लॉस को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप लोग क्या करोगे, पहले भी मैंने बताया था कि स्टैम्प करना है जो भी कोर है, वो एक सॉलिड मटेरियल ना करके हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ पीसीस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बीच में इंसुलेशन डालेंगे, ताकि ये जो एडी करंट जो फ्लो हो रहा है
वो करंट का पाथ वहाँ पे रिड्यूस हो। अगर करंट का पाथ रिड्यूस हो गया तो आपका वहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे, एडी करंट जो फ्लो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका एडी करंट का लॉस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉसेस थे, आपको याद रखना है। आयरन लॉसेस के अंदर दो लॉसेस है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, और इसको कोर लॉस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे, द टोटल कोर लॉस ऑफ अ स्पेसिमेन ऑफ सिलिकॉन स्टील इज अ फाउंड टू बी। तो यहाँ पे टोटल कोर लॉस आपको 1500 वॉट दी है एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कीपिंग द फ्लक्स डेंसिटी अपने कांस्टेंट रखी है। द लॉस बिकम, यहाँ पे देखो लॉस डबल हो रहा है, 3000 हो रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसीज राइज 75 हर्ट्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी को 75 हर्ट्स कर देते हो तो आपके लॉसेस क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। कैलकुलेट द सेपरेटली, आपको कैलकुलेट करना है दोनों लॉसेस को सेपरेटली, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस एट ईच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर ईच फ्रीक्वेंसी का मतलब है 50 हर्ट्स एंड 75 हर्ट्स पे कितने कितने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का समेशन दिया हुआ है दोनों केस में और फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉस का इक्वेशन यूज़ करो। उसके अंदर क्या था, बी एम रेस टू 1.6 वी इंटू के एच एफ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों, देखो दोनों का समेशन दिया गया है तो ये इक्वेशन आपका काम में आएगा। नाउ कोर लॉस पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एच में फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, बी एम और वो सब हमको कांस्टेंट बोला है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ओनली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो डब्ल्यू एच का इक्वेशन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच, हिस्टैरिसीस लॉस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू ए। अब ए का मतलब क्या है, जो जो इस इक्वेशन में कांस्टेंट चीज़ है ना उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ए से। तो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू एफ, और डब्ल्यू ई एडी करंट लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, बी। मतलब सारे जो अदर टर्म है वो कांस्टेंट को हम बी मानते हैं और बी इंटू जो पूरा इक्वेशन ये है के बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर वी इंटू एफ स्क्वायर, पर बाकी सारे पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है तो उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हमने अलग ले लिया। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच में फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एडी करंट में वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। अब ये दोनों चीज़ यहाँ पे मेन इक्वेशन में रखो तो एक इक्वेशन मिलता है पी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को नीचे लाते हो तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पर ये अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, अगर करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब दोनों केस की फ्रीक्वेंसी और पावर लॉसेस यहाँ पे रखो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। देखो 50 हर्ट्स पे जो वैल्यू है कोर लॉस की वो रख दो 1500, और ए और बी तो कांस्टेंट है जिसको जो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो दोनों दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे दो केस के लिए, और दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो ए और बी की वैल्यू के बाद हिस्टैरिसीस लॉस 50 हर्ट्स पे कितना आ रहा है, देखो ए इंटू एफ, ए हमको मिल गया, फ्रीक्वेंसी हमको पता है। तो देखो फर्स्ट केस 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे कितने हिस्टैरिसीस लॉस आ रहे हैं, 500 वोट एंड 1000 वोट। ठीक है, और 75 पे 750 वोट और 2250 वोट मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों केस में हमने हमारे जो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो कभी भी आपको पूछा जाए फाइंड करना तो आपको यही देखना है कि ऊपर ये इक्वेशन यूज़ करने हैं और जो जो वैल्यू आपको अननोन है वो अननोन रखो और बाकी नोन वैल्यू है वो वहाँ पे रख दो। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड, मैग्नेटिक सर्किट के रिलेटेड है। अ स्टील रिंग हैज़ अ मेन डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियल एयर गैप ऑफ 0.8 mm। ठीक है, व्हेन एक्साइटेड बाय करंट 1 एम्पियर थ्रू अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स wound on a ring core, it produce a air gap flux of 1 milliweber। निगलेक्ट द लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स को आपको निगलेक्ट करना है। कैलकुलेट रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ स्टील एंड टोटल रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है,
तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर कैलकुलेट करनी है और टोटल रिलक्टेंस एस कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो जो जो चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पे मेंशन कर लो। एरिया दिया गया है, एल जी एयर गैप की लेंथ दी गई है, आई करंट दिया गया है, एन टर्न्स दिए गए और फाई फ्लक्स दिया गया है और मेन डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर एस कैलकुलेट करना है एक तो, और एक आपको कैलकुलेट करना है परमियाबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नीचे से देखो कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एस आई का जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास अगर होगी तो हम म्यू आर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो एल आई की यहाँ पे आपको वैल्यू दी है कहीं पे, देखो एल आई की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ एयर गैप आपको ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो इक्वेशन ये है एस आई का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एल आई अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए। तो इसके अंदर एल आई सबसे पहले तो चाहिए, तो एल आई क्या है, लेंथ ऑफ एयर गैप। तो लेंथ ऑफ एयर गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पाई डी माइनस लेंथ ऑफ एयर गैप, ये इक्वेशन आपको लगाना है। डी आपका डायमीटर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एयर गैप पाई डी माइनस लेंथ ऑफ एयर गैप जो यहाँ पे आपको दी गई है 0.8। ठीक है, तो ये चीज़ करो तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ एयर गैप मिल जाएगी। फिर फाई का इक्वेशन है एन आई बाई एस टी को ले लो मैन, तो एन आई बाई फाई बन जाएगा। सारी चीज़ें आपके पास है, सब कुछ रख दो, एस टी मिल जाएगा। एस टी टोटल फ्लक्स है आपका, तो एस आई आयरन कोर में जो है, और गैप का एस जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गैप का भी अलग से मिल जाएगा, एस जी इज इक्वल टू एल जी अपॉन म्यू ज़ीरो ए। यहाँ पे म्यू आर नहीं आएगा क्योंकि एयर की रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, एस जी की वैल्यू मिलेगी आपको। उसके बाद आपको एस आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एस आई की वैल्यू मिलते ही एस आई इज इक्वल टू इक्वेशन रख दो, एल आई अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए। तो आपको देखो एस आई तो मिल गया है यहाँ पे, जो रिलक्टेंस आपको फाइंड करना था, और उसके बाद ये इक्वेशन में सब वैल्यूज़ रखोगे तो म्यू आर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट के काफ़ी सारे एग्जांपल बनते हैं। देखो नीचे भी एक दिया है, अपने आप से सॉल्व करना ट्राई करो। ठीक है, ये आप अपने ही तरह से सॉल्व करने का ट्राई करना। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना करंट चाहिए वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ तक मैग्नेटिक सर्किट का जो भी पार्ट था, मैग्नेटिक रिलेटेड जो एग्जांपल थे या लॉसेस थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आपको जो मेन आपको पढ़ना है वो है आपका ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, शायद यहाँ से या फिर कोई और बुक में से मैं पढ़ाऊँगा। अभी तक मैग्नेटिक में मुझे ये मटेरियल में से कंटेंट अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यहाँ से आपको पढ़ा दिया। अब जो आपको पढ़ना है वो कोर बेसिक है आपका, ट्रांसफॉर्मर और वो सब, तो वो मैं कोई भी बुक में या कहीं से भी पढ़ाऊँगा तो आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा, उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।